आज हम पढ़ेंगे भारत का विश्व, यानी भारत की स्थिति का विश्व की स्थिति के साथ तुलना। भारत की स्थिति विश्व की स्थिति के साथ तुलना करनी। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी जो भारतीय भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। अगर देखा जाए तो भारत है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। देखिए चित्र को, ये अपना एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के भारत जो है दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर स्थित है। दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो हिंद महासागर है जो भारत की ओर नीचे की ओर देखते हैं अपन, ये वाला भाग ये यूरोपीय देशों को आपस में मिलाता है। हिंद महासागर यूरोपीय देश और एशियाई वाले देशों को आपस में मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार है वह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है ऊपर की ओर, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किमी कम होगी। यानी यूरोपीय और भारतीय देशों को आपस में जोड़ने के लिए एक स्वेज नहर बना दी गई, और इस स्वेज नहर के द्वारा भारत के देश और भारत और यूरोप के देश आपस में जुड़ गए, और इनके बीच की जो दूरी है वह 7,000 किलोमीटर कम होगी। और इसका निर्माण है वो 1869 ईस्वी में हुआ, स्वेज नहर का निर्माण। एक बार तुलना देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, और इसका क्षेत्रफल है 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार कनाडा का है 9.98 लाख करोड़ 9.98 लाख। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है 9.83 लाख, चीन का है 9.60 लाख, ब्राजील का है 8.51 लाख, ऑस्ट्रेलिया का है 7.69 लाख और भारत का है 3.28 लाख। इस प्रकार सवाल ऐसे बनते हैं अपने, सवाल बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस। ठीक है, इसी बात द्वितीय नंबर पर कौन सा है, कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन सा है, चीन। पांचवें नंबर पर ब्राजील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत। तो पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थिति पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। 7वां स्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भारत का जो मैप है, ये जो खड़ी रेखा दिख रही है ऊर्ध्वाधर, ये आपकी देशांतर रेखा है, और जो क्षैतिज अक्ष की रेखा दिख रही है वो आपकी अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, इसमें भारत के पश्चिम की साइड में पाकिस्तान है, उत्तर की साइड में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ठीक है, पूर्व की साइड में बांग्लादेश, म्यांमार, और पूर्व के बंगाल की खाड़ी भी है। जो दक्षिण की अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अरब सागर। अब देखते हैं अपन यहाँ पे जो भारत की जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के मध्य की दूरी। पहले देखते हैं भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी है वो टोटल है 2,933 किलोमीटर। तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी है वो है 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो दूरी है वह दूरी है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अब देशांतर की बात, अक्षांश की बात करें तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक,
और देशांतर विस्तार करें तो भारत का देशांतर विस्तार है वह 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूरी देशांतर। ठीक है, ये पूरे विश्व का मैप है। इस मैप पे देखो भारत की स्थिति देख लीजिए। जो आपको ये लाइनें दिख रही है, ठीक है, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, व्यापारिक मार्ग। जैसे आप देखोगे सीरिया, सीरिया से ईरान, पाकिस्तान, सीरिया से दिल्ली, ईरान से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब व्यापारिक मार्ग की स्थिति बता रहा है। यानी भारत देश किन किन देशों से व्यापार करता था। और जो देखिए ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो तो समुद्री मार्ग है, डॉट डॉट वाले ये समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा था। ठीक है, ये हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर, और जो एक रेखा के रूप में है वो आपके वायु मार्ग है, यानी यह वायुयान के द्वारा व्यापार होता था। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, उत्तरी दरों से यानी उत्तर के साइड से लोग भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। जब तक समुद्री मार्ग का पता नहीं था तब तक लोग जो आ रहे थे भारत में वह उत्तरी मार्ग से आ रहे थे, यानी स्थल मार्ग की ओर से आ रहे थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन जैसे समुद्री मार्ग का पता चला तो जो भारत में आने का समय कम हो गया और किलोमीटर भी कम हो गए। जिस प्रकार स्वेज नहर का निर्माण होने से 7000 किलोमीटर का अंतर आया। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, यानी अपने विचार का भी आदान प्रदान होने लगा और वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। वस्तुएं भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल, अगर देखा जाए मसालों के क्षेत्र में अपने भारत का जो केरल राज्य है प्रथम स्थान पर है। मलमल, ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते, यानी भारत इनका निर्यात करता था, यानी मसालों का, मलमल का और कपड़े का। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार पर जो बड़ी बड़ी मीनारें होती है उसके ऊपर स्थापत्य कला, गुम्बदों का प्रभाव, गुम्बद बौद्ध भिक्षुओं के जो गुम्बद थे रहने के लिए, गुम्बदों का यानी एक अंडाकार आकृति वाला गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया।